नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं सागर समाचार। 50 दिन के टोटल लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू कहा जाए तो देखते देखते अब हम अनलॉक की तरफ आ चुके हैं। अनलॉक होने वाला है। 50 दिन से हमने देखा है कोरोना ने क्या कहर मचा के रखा था। अब अनलॉक होने की स्थिति में है। क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, कैसे किस तरीके से हमें अपनी प्रतिष्ठान खोलने चाहिए, प्रशासन बार बार आपको समझा रहा है। सुरक्षित रहें। सीधी बात करने के लिए हमारे साथ में नरियावली के विधायक प्रदीप लारिया जी हैं। बैठकों का दौर जारी है। किस रणनीति के तहत दुकानें खोली जाएंगी, रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं। कल भी बैठक हुई है। मकरोनिया के व्यापारी विधायक प्रदीप लारिया भी मौजूद रहे। उसमें हम सीधी बात करेंगे विधायक जी से कि क्या क्या लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, क्या नियम रहेंगे। बात करवाते हैं हम विधायक प्रदीप लारिया जी से। तो हमारे साथ में नरियावली विधायक प्रदीप लारिया जी हैं, जो निरंतर खुद ही पूरे प्रशासनिक अमले के साथ वार्डों का दौरा कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन ये सब चीज़ें की जा रही हैं। तो हम विधायक जी से सीधी बात करते हैं। विधायक जी, 50 दिन के लॉकडाउन के बाद में या कोरोना कर्फ्यू कहा जाए, अब अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। कल भी बैठकें हुई हैं। कौन कौन सी दुकानें खुलनी है, कौन कौन सी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलेंगे, लोगों को क्या सावधानी रखना है? देखिए, 1 जून से मध्य प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ा है। अपने लंबे समय तक कोरोना की त्रासदी झेली है। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अभी कोरोना गया नहीं है। अभी उसका संक्रमण कम हुआ है, लेकिन जैसे ही हमारी अब असावधानी बढ़ेगी, कोरोना की चपेट फिर से आ सकती है। ये बात भी सही है कि बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता है, कोरोना कर्फ्यू नहीं रखा जा सकता है। इसलिए हमें अनलॉक की ओर बढ़ना पड़ेगा। हमें अपनी अर्थव्यवस्था, हमारा जीवन जैसा है वैसा निरंतर चलता रहे। और इसलिए धीरे धीरे अब 5 तारीख से सागर, मकरोनिया और कैंट और सागर जिला अनलॉक की तरफ बढ़ेगा। अभी कल कलेक्टर साहब की उपस्थिति में हमारे मकरोनिया, कैंट और जो हमारे ग्रामीण कर्रापुर, जरुआ खेड़ा, नरियावली, परसौरिया के व्यापारी हैं, कुछ समाज सेवी हैं, ये सब लोग बैठे थे और एक पूरी योजना तैयार की गई। कुल मिलाकर धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा। अभी ये तय हुआ है कि एक तरफ लेफ़्ट और राइट की दुकान एक दिन खुलेंगी और धीरे धीरे जैसी सामान्य स्थिति आएगी, एक बार पुनः विचार कर फिर आगे की व्यू रचना तैयार करेंगे। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि हम सब लोगों ने पिछले 40, 45, 50 दिन से हमने देखा है किस तरह की त्रासदी मध्य प्रदेश और पूरे देश में रही है। उसमें सागर और मकरोनिया भी अछूता नहीं रहा है। इसलिए हमें सबक लेने की आवश्यकता है। और मेरा तो बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह है, कोई व्यक्ति घर से निकले जो जिसको बहुत अति आवश्यक हो, अनावश्यक लोग ना निकलें। कई बार ये होता है कि देखें कैसा बाज़ार खुल गया है, लोग बाज़ार की तरफ दौड़ा आते हैं, कुछ मजा मौज के लिए भी निकल आते हैं। तो अभी हमें बहुत सावधानी रखना है। मैं समझता हूँ हम सबकी सावधानी से कि हम इस कोरोना को भगा सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। साथ ही मेरा ये भी आग्रह है कि व्यवस्थाएं धीरे धीरे प्रारंभ होंगी। इसको सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा, तो हमें धैर्य का परिचय भी देना है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन भी ऐसे सभी व्यापारी, सब्जी वाले, किराना वाले, इनको वैक्सीनेशन ज़रूर कराना है। ये हमारी भी सुरक्षा करेगा और दूसरों की सुरक्षा भी हम इसके माध्यम से होगी। वैक्सीनेशन और व्यापारियों से आग्रह है कि वो टेस्टिंग भी करा लें, जिससे कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित ना हो। तो ये हमारे साथ में नरियावली विधायक प्रदीप लारिया जी थे। यहाँ नगरपालिका, मकरोनिया नगरपालिका के मुख्य अधिकारी भी हैं हमारे साथ में, ईशान धाकड़ जी। हम इनसे भी बात करेंगे। सर, अनलॉक होने जा रहा है, क्या रणनीतियाँ तैयार की गई हैं, क्या तैयारियाँ हैं?
कल की बैठक जो हुई थी जिसमें माननीय विधायक जी और कलेक्टर साहब द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं अनलॉक के संबंध में। तो एक तो जो अनलॉक होगा उसमें लेफ़्ट और राइट साइड की जो शॉप्स होंगी वो अल्टरनेट डेज में ओपन की जाएंगी। उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आज उनके फ्लैक्स वगैरह और पैम्पलेट्स वगैरह उनमें वहाँ पर लगा दी जाएंगी जिससे लोगों को सूचना मिल जाए और लोग अवेयर रहें कि उन्हें किस प्रकार से अनलॉक में अपना काम करना है। और बाकी पुलिस प्रशासन के साथ और राजस्व विभाग के साथ भी पूरी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार अभी 3 दिन लगातार हमारे 0 पॉजिटिव रहे हैं, थोड़ा राहत की बात है। बाकी हमारे जितने भी पॉजिटिव लोग हैं उनको हमने बैरिकेड कर रखा है और अगर उनमें से भी है जो लोग अगर फोन निकलते हैं तो उनको हम कोविड सेंटर में भी भेज रहे हैं। तो अभी हम पूरी तरीके से कोविड प्रोटोकॉल के तहत कार्य कर रहे हैं और अभी बहुत तरीके से कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे मकरोनिया थाना प्रभारी भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। 50 दिन से ये स्थितियाँ यहाँ बनाने में लगे हुए हैं, तो बात करेंगे। सर, अब अनलॉक की स्थिति में आ गए हैं, 50 दिन से आप यहाँ स्थितियाँ संभालने में लगे हुए हैं, क्या परेशानियाँ आई और अब क्या कहेंगे लोगों से जब लोग घर से बाहर निकलेंगे? देखिए, 5 तारीख से जो शासन ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन खुलेगा, दुकानें खुलेंगी, हम लगातार अनाउंस करके सारे व्यापारी बंधुओं को बता रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन करवाने के बाद ही अपनी दुकान पर जाएं। इसके साथ ही साथ जो कोरोना के लिए गाइडलाइन जारी होंगी उसका पालन हम करवाएंगे। व्हीकल पर ओवरलोडिंग ना हो, बाइक पे 3 लोग ना बैठें, ऑटो में 3 से ज़्यादा ना जाएं, 4 व्हीलर में 3 लोग से अधिक ना बैठें। इस चीज़ को भी हम पूरा पालन करवाने का प्रयास करेंगे। और समस्त जनता जिनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अनलॉक होने के बाद शासन के द्वारा प्रोटोकॉल के तहत जो भी नियम और इसके प्रावधान बनाए जाएंगे कृपया उसका पालन करें ताकि अगले आने वाली समस्याओं से बचा जा सके। तो सागर समाचार भी आपसे अपील करता है बेवजह घर से ना निकलें। अनलॉक किया जा रहा है, बहुत ज़रूरी होने पे ही घर से बाहर निकलें। शासन की कोविड गाइडलाइन जो है उसका पालन करें। कैमरामैन नीरज जैन के साथ राहुल रजक।